छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कराएंगे 10वां ही अध्याय कराएंगे व्रत का। भाग एक पहला ही पार्ट करा रहे हैं आज, ठीक है ना। तो इसमें क्या कराएंगे, देखिए सबसे पहले व्रत है। तो व्रत होता क्या है, देखिए ये व्रत है, ठीक है। ये क्या है, व्रत। ये होता है व्रत का केंद्र, ध्यान दीजिए। और यहाँ तक खींच दी तो ये होगी व्रत की त्रिज्या। क्या होती है व्रत की त्रिज्या। और ये क्या होता है व्रत की परिधि। क्या होती है परिधि, ठीक है ना। ये होती है व्रत की परिधि, ठीक है ना। अब और ये जो दोनों केंद्र से जाए इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है ना। और कोई ये रेखा ऐसे जाए तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यदि दो व्रत हैं हमारे, ये व्रत हैं दो, और कोई रेखा इनके मध्य होके जाए ऐसे, तो इससे बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और ये क्या होती है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ हो गई, ठीक है। और यदि वृत्त से ऐसे जाए दोनों आर पार तो उसे बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, ठीक है ना। और यदि ऐसे हो, केंद्र यहाँ हो, ये हो रेखा दोनों मिलती हुई, इसे कहते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। समझ गए। अब कुछ सवाल कराते हैं इस पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। बोर्ड परीक्षा से पहले सारे सवालों को पढ़ के जाएं ध्यान से। पहला सवाल देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या है। ध्यान से पढ़ो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ये है एक वृत्त बना दिया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, केंद्र O है ये। त्रिज्या वाले एक वृत्त से बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है। स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये जा रही है रेखा, Q पर मिल रही है, ठीक है। Q पर इस प्रकार मिलती है कि O से Q 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है ना। बिंदु O है ये। OQ 12, PQ की लंबाई, PQ की लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब कोई स्पर्श रेखा एंगल बनाती है 90 अंश का, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या होगी, कर्ण हुआ, कर्ण 12 है, तो क्या लगाएंगे, त्रिभुज OPQ में कोण P 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल कर दो इसे, तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ओपी देखो PQ का वर्ग बराबर या प्लस OP का वर्ग बराबर OQ का वर्ग, कर्ण का वर्ग, या PQ का वर्ग बराबर OQ का वर्ग, इसे इधर लेके माइनस OP का वर्ग, क्योंकि PQ तो ज्ञात करनी है। और PQ का वर्ग बराबर OQ कितना है, 12 का वर्ग, माइनस OP कितना है, 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 माइनस 5 25, ये घटाए कितने बचे, 144 में से 25 गए तो ये बचाएंगे 119। PQ का वर्ग बराबर 119 और PQ बराबर √119 सेंटीमीटर, आंसर।
तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प डी बिल्कुल सही है हमारा। देखिए आंसर आ गया ये विकल्प डी। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल। संलग्न चित्र में ओ केंद्र के एक वृत्त की त्रिबिंदु केंद्र है। बिंदु ए पर पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा है। यदि बी ए क्यू 60 अंश है तो ए बी सी ज्ञात करा। अच्छा, देखो स्पर्श रेखा से ये एंगल नहीं, स्पर्श रेखा से नहीं है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये तो हम जानते हैं। इसलिए कोण बी ए सी बराबर 90 अंश, और ये दे रखा है कोण बी ए क्यू 60 अंश दे रखा है। तब कोण पी ए सी कितना होगा? 100, टोटल 180 का हो जाए। ये 60 का है, ये 90 का है, तो ये कितना होगा? 180 में से 90 माइनस 60 घटाए 30 अंश आ गया। ये कितने का आ गया? 30 अंश का। अतः कोण ए बी सी बराबर 30 अंश। क्यों है 30 अंश? क्योंकि देखो एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। ठीक है ना, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। तो देखो एक ही वृत्तखंड में तो है ये और दोनों कोण, तो ये भी 30 अंश हो गया। यही आंसर है। तो विकल्प सी बिल्कुल हमारा ठीक है। हो गया। अगला सवाल देखो, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज सही है। वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा पी वी क्यू खींची गई है। यदि कोण डी बी कोण डी बी, तो ये कोण बन गया, ये कोण डी बी क्यू 110 अंश का है। ये कोण है 110 अंश का है, बस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, डी बी क्यू कितने का? 110 का है। तो कोण डी ए बी की माप पूछ रहा है। देखो ध्यान दो, कोण डी सी बी बराबर कोण डी बी क्यू 110 बराबर है। क्यों है बराबर? एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। ठीक है ना, एकांतर वृत्तखंड के कोण। देखो इस वृत्तखंड में ये भी है और ये भी है, तो ये बराबर हो गया 110 का हो गया। ये कितने का हो गया? 110 अंश का। अब चक्रीय कोण में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। इसलिए चूंकि ए बी सी डी एक कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, इसलिए कोण डी ए बी बराबर 180 माइनस इसके सामने कोण क्या है? 110 बराबर 70 अंश। आ गया जी आंसर। विकल्प सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा टी पी टी डैश वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी टी डैश 65 है तो कोण पी ओ क्यू इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करें भाई, देखिए कोण ओ पी टी डैश बराबर 90 होगा। क्यों होगा? स्पर्श रेखा से केंद्र पर बना कोण, स्पर्श रेखा से केंद्र पर बना कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। इसलिए कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस 65 घटा दें, ये कितना हो गया 25 अंश, ठीक है ना, 25 अंश आ गया। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में दोनों ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों समान है, तो त्रिभुज ओ पी क्यू क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है, ठीक है। अतः इसलिए कोण पी ओ क्यू त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 माइनस, जब ये 25 का है, ठीक है ना, तो ये भी 25 का, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो 25 माइनस 25 बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130 अंश। आंसर आ गया। विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। देखो अगला सवाल नेक्स्ट। दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो, चूंकि वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, इसलिए वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा? बराबर वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसलिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो क्या होगी? बराबर वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी प्लस पहले वृत्त की त्रिज्या। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या है हमारी? तो ये दे रखी है हमें 3। एक वृत्त की त्रिज्या क्या है? 2। 3 और 2 क्या हो गया फिर? 5 सेंटीमीटर उत्तर, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प बी बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। छठा सवाल देखिए। संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ओ और पी ए व पी वी क्या है? स्पर्शियां हैं। यदि कोण ए पी वी 50 है तो कोण ए ओ बी इसका मान ज्ञात करवाना। देखो स्पर्श रेखा से केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? 90। और ये 90 90 90 हो गए, 180 हो गए। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 100 360। तो 90 90 180 हो गए, तो इन दोनों का मान कितना होगा? 180 होगा। तो कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस कोण
APB। 180 माइनस 50 बराबर 130 आंसर। देखिए विकल्प डी बिल्कुल सही है आंसर। छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन लॉक ओके कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।